सो मीरा इज़ अ अनप्लान्ड बेबी एंड आई थिंक मेरी जनरेशन के जितने भी लोग हैं उनके बच्चे अनप्लान्ड ही होते हैं, क्योंकि हमें बच्चे अभी इतनी जल्दी नहीं करने होते हैं। हमारा भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। मुझे स्पेशली अभी बच्चे नहीं चाहिए थे। रोहित वॉज स्टिल कन्विंस्ड कि चलो अब बच्चा कर लेते हैं, क्योंकि एज हो रही है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं कैरी करते हैं जिसकी वजह से ज्यादा अगर डिले करेंगे तो बच्चा बाद में होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वन डे आई गॉट टू नो दैट आई हैव कंसीव्ड। आई वाज सो एक्साइटेड कि रोहित को पहले ज्यादा बच्चा चाहिए था और मुझे नहीं चाहिए था उस समय पे, पर आई वाज हैप्पियर देन हिम कि finally we are going to be a parent. I asked my husband to sit with me. I want to discuss हम कैसे इस बच्चे को रेज करने वाले हैं ना, all that. On his face there was a big question mark. पेरेंटिंग के बारे में क्या बात करनी है? आजकल पता नहीं क्या हो गया, लोगों को पेरेंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब बच्चे तो ऐसे ही पल जाते हैं ना। पहले मैंने उसको यही समझाया उस दिन बैठ के। अब वो टाइम गया जब बच्चे पल जाया करते थे, अब बच्चे पालने पड़ते हैं। हमारे पेरेंट्स के, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के इतने सारे बच्चे हुए करते थे, आज लोग एक ही पे रुक जाते हैं, क्योंकि पहले की मोस्टली औरतें जो थी वो कन्विंस थी कि हमें घर पे रह के बच्चा संभाला, लेकिन आज की लड़कियों को घर से भी बाहर निकलना है, उन्हें अपनी एक सोशल लाइफ भी क्रिएट करनी है, उन्हें अपना करियर भी चाहिए। दे वांट टू डू समथिंग, नेम अ फील्ड, दे आर एवरीवेयर, सो दे आर करियर ओरिएंटेड। हमें फैमिली भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, और एट द सेम टाइम हमें अपनी आइडेंटिटी भी रिमेन रखनी है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी एड्रेस्ड एज प्रियंका, अपार्ट फ्रॉम रोहित्स वाइफ, मीराज मदर और नेगी जी की बहू। एंड वाई आई वॉज नॉट रेडी, बिकॉज कुछ मेंटल इश्यूज चल रहे थे। आई वॉज स्ट्रेस्ड। बच्चे को रेज करने के लिए एक सेट ऑफ माइंड चाहिए जो मेरे पास उस समय नहीं था। पेशेंस चाहिए जो मेरे पास उस समय बिल्कुल भी नहीं था, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसकी अपब्रिंगिंग में कोई भी डिफिकल्टीज आए। ये सारी बातें मैं उससे करना चाहती थी। एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, जो आगे बनना चाहते हैं, कि अगर आप कंसीव कर रहे हैं, प्लीज बैठो, बात करो, आगे फ्यूचर अपने फाइनेंसेस को डिस्कस करो। कौन जॉब छोड़ेगा, कौन बच्चे पालेगा। इसलिए ऑफ कोर्स मॉम्स ही करती है, पर फादर्स भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। उसके अलावा आप लोगों की मेंटल हेल्थ क्या है, आप लोगों का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। कई लोग इसलिए बच्चा भी कर लेते थे क्योंकि उनके आपस में बीच में ठीक नहीं चल रहा, बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप इनफैक्ट आप जो हो रहा है वो तो और हो रहा है, और बच्चा होने के बाद माँ भी स्ट्रेस हो जाती है। इंस्टेड ऑफ थिंग्स बीइंग बेटर, अब चीजें और खराब हो गई हैं, तो गोइंग टू वर्स इन द सिचुएशन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्कस करनी चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इन रीजंस की वजह से मुझे बच्चा नहीं करना था, वो अब मेरे को प्रॉब्लम दे रहे हैं। एंड आई एम फाइनली अ मॉम। जैसे मेरे को अपनी जॉब सिक्योर करनी थी, मेरे को अपनी मेंटल हेल्थ को काफी इंप्रूव करना था। बेटर है भी सिचुएशन, बट आई थिंक आई स्टिल लूज माई पेशेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। और मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैं मीरा के सामने अपने पेशेंस लूज करूँ, पर वो अभी भी हो जाते हैं। और अब तो मीरा समझने भी लगी है, इफ यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद योर पार्टनर बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट, please do discuss all these things, and please then only decide if you are actually ready to be a parent or not.